अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर सुंदस। क्या हाल है आप सबका? आज 24 नवंबर है और इमरान खान की फ़ाइनल कॉल। अब इसको पिछले कुछ हफ्तों से ये बहुत सी इस पर डिस्कशन हो रही है और हम इसको एनालाइज करेंगे। इमरान खान ने कहा कि मैंने 1 फरवरी को अपनी आवाम को कॉल दी और सब निकले, और अब मैं उनको दोबारा कॉल दे रहा हूँ 24 नवंबर को। हम इस सिचुएशन में क्यों हैं और बात इधर तक कैसे पहुँच गई? इसका आंसर 1 फरवरी के इलेक्शंस में है। अगर तो उन इलेक्शंस को फ्री और फेयर तरीके में कंडक्ट किया जाता, जो क्लियरली नहीं किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान के ऑब्जर्वर्स ने प्लस इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि देयर वाज मैसिव रिगिंग। असल रूट कॉज यही है कि जो स्टोलन मैंडेट है 8 फरवरी के बाद, वो अभी तक पीटीआई को वापस नहीं दिया गया। तो उनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है और होती रहेगी जब तक उनको नहीं मिलेगा। अवाम जो है उन्होंने वो निकले और उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह वोट किया, तो उनको फिर नज़र आ रहा है कि एक्चुअली ये जो फिर हुकूमत है, हम इनको किस तरह ट्रस्ट करें? ये तो दिस इज़ नॉट हु वी हैव चोजन, सो दे डोंट हैव लेजिटिमेसी। सो एवरी स्टेप दे टेक, जो भी स्टेप्स ये हुकूमत लेगी, उनके अंदर कोई लेजिटिमेसी नहीं है। तो ये आप सप्रेस नहीं कर सकते लोगों का जो हार्ट और माइंड है, और इसीलिए बार बार प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, उनकी कॉल्स दी जा रही हैं, पहले सितंबर में, फिर अक्टूबर में, अब नवंबर में, और ये सिलसिला नहीं रुकेगा जब तक एक फ्रेश इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाएंगे। अब फ्रेश इलेक्शंस कराएं, उसमें हर एक पार्टी को इक्वल चांस दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, एंड देन लेट्स सी हूएवर विन्स, उनको आप हुकूमत दें। इसी तरह डेमोक्रेसीज में होता है। ट्रंप के ऊपर भी कितने केसेस हैं, ही इज बिन गोइंग टू कोर्ट, बट ही हैज द राइट टू कंटेस्ट एंड ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। सो यू नो, इससे हमें नजर आता है कि ये है एक फ्री एंड फेयर तरीका। सो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए कि यही असल तरीका और यही सही तरीका है कि आप अपनी अवाम और उनकी द मूड एंड द सेंटिमेंट ऑफ द नेशन, यू कैन नॉट इग्नोर दिस। तो जब तक हम फ्रेश इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे और ये एक सही तरीका नहीं फॉलो करेंगे, तो ये प्रोटेस्ट्स भी होती रहेंगी और ये फ्रस्ट्रेशन भी बिल्ड होती रहेगी। अब आज की प्रोटेस्ट की वजह से सारी मोटरवेज बंद कर दी गई हैं, इतनी सिक्योरिटी को एम्प्लॉय कर दिया, इतने पुलिस ऑफिसर्स। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारा फोकस सिर्फ इस प्रोटेस्ट पे क्यों है एज अ गवर्नमेंट। व्हाई आर वी नॉट लुकिंग एट द वायलेंस दैट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, द सेक्टेरियन वायलेंस जो अभी हो रही है, जो शिया किलिंग्स हुई हैं खुर्रम में, तो वो क्यों हमारा फोकस और मीडिया का फोकस उधर नहीं जा रहा? ऑल ऑफ द रिसोर्सेज आर बीइंग एम्प्लॉयड ऑन दिस पीटीआई प्रोटेस्ट। लोगों के निकलने से पहले ही गवर्नमेंट ये सारे एक्शंस ले रही है, तो हमें इससे नजर आ रहा है कि हो सकता है काफी हद तक फिर पीटीआई की प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गई हो। उन्होंने जो प्रेशर बिल्ड करना था, जो इम्पैक्ट करना था, वो तो एक्चुअली लोगों के निकलने से पहले ही उनको नजर आ रहा है कि कितनी यहाँ पे एक खौफ का एक एटमॉस्फेयर है, एक फियर है, और गवर्नमेंट इसको कितना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। तो और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर लिंक्ड। जो हमारी हुकूमत कहती है कि हम ये प्रोटेस्ट कब तक एक्सेप्ट करेंगे, हमने अपनी इकोनॉमी के बारे में भी सोचना है, पाकिस्तान को आगे भी लेके जाना है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर रिलेटेड। जिन्होंने भी ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, दे वेरी वेल नो कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स आर रिलेटेड एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप अपने मुल्क को इकोनॉमिकली आगे नहीं लेके जा सकते। ये चाइना और इंडिया कैसे आगे बढ़े हैं? क्योंकि उनकी कंट्रीज में आपने ऐसा देखा है, ऐसी पॉलिटिकल मेस, दे हैव अ सिस्टम एंड दे फॉलो इट। उनके इलेक्शंस होते हैं, यस वहाँ पे भी रिगिंग होती होगी, लेकिन इस तरह का मेस नहीं होता, इस तरह का केओस नहीं होता जो हमारे मुल्क में 2 साल से चल रहा है। सो हम कब इसको रोकेंगे और कब हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे लोग, उनको हमने आवाज़ सुननी है, हमने लोगों की आवाज़ को अहमियत देनी है, और हमने डेमोक्रेसी को फॉलो करना है। हमने किसी भी अथॉरिटेरियनिज्म या फिर हमने डिक्टेटोरियल रेजिम्स में नहीं चलना। उन मुल्कों में पाकिस्तान जैसा पॉलिटिकल मेस नहीं है, वहाँ पे लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और उनको अहमियत दी जाती है। तो हम जब तक अपने शहरियों को, अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स की आवाज़ नहीं सुनेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं बना सकते। और अफसोस की बात यह है कि जो आज का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें जो अवाम बंदा है, द कॉमन मैन, ही विल बी क्रश्ड। क्योंकि जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो प्रिविलेज लोग हैं, उन लोगों को तो ना ही ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं और ना ही उनको कुर्बानियां देनी पड़ती, लेकिन जो आम बंदा है वही निकलेगा और उसका ही नुकसान होगा। तो यही जुल्म है जिसमें हम रह रहे हैं पाकिस्तान में। एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान के लिए मैं दुआ कर रही हूँ आज कि जो भी बेहतरी में है वो हो। यहाँ पे अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रही है, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, जहाँ पे मैं खुद हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में खुद भी प्रोटेस्ट करने जाऊँगी। तो यहाँ पे उस तरह की रोक टोक नहीं है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है। यहाँ
यहाँ पे आपने एक परमिशन लेनी है, एक परमिट लेना है और आपको पूरा हक है कि आप निकलें और अपनी बात करें। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एफर्ट्स हैं वो इमरान खान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो उनको बहुत ही वैल्यू करते हैं। और हमने 3 लेटर्स इसी साल कांग्रेसमैन से साइन करवाए हैं। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इलेक्शन रिगिंग हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ जो हो रहा है, उस सब पे वो एक्ट करें। तो यहाँ के लॉ मेकर्स प्रेशर डाल रहे हैं और हम अपनी ये एफर्ट्स कंटिन्यूड रखेंगे ताकि जब ट्रंप पावर में आए, तो बेशक अभी हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हैं, लेकिन इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आवाज़ उठाएंगे पाकिस्तान के लिए। इमरान खान ने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी है। वो 1.5 साल से जेल में जिस हालत में हैं, जिस टॉर्चर से उनको गुजारा गया है और अभी भी गुजारा जा रहा है, लेकिन वो नहीं हिल रहे अपनी बात से कि ही वांट्स जस्टिस। उनकी इस स्ट्रगल और कुर्बानी की वजह से ही हमारे अंदर ये सियासी शऊर आया और हम ये सारे अब आज बात कर रहे हैं। इमरान खान जो बात करते हैं, हज़रत अली का जो कोट है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं। तो हम किस तरह का पाकिस्तान चाह रहे हैं, हम किस तरह के पाकिस्तान हमने बना लिया है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई रिगार्ड नहीं है, जहाँ पे लोगों को उठाया जा रहा है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को आप ट्वीक और जिस तरह मर्जी आप उसको जिस तरह चेंज करें, रिस्ट्रक्चर करें, देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। सो ये किस तरह का मुल्क है, ये कायदे आज़म ने ये नहीं चाहा था। तो हमें एक इसमें डीप रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं अपना ये वीलॉग एक बहुत ही फेमस कोट से एंड करूंगी, इट इज़ बेटर टू प्रोटेस्ट देन टू एक्सेप्ट इनजस्टिस। आज का प्रोटेस्ट जैसा भी हो, जितना बड़ा जितना छोटा, जितनी भी स्केल में हो, आई जस्ट होप कि वायलेंस ना हो, आई जस्ट होप कि कोई भी किसी की जान ना जाए और एक पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के लोग और जो उनको पूरा आइनी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, उनको करने दिया जाए, वो अपनी बात करें और पाकिस्तान की जो भी बेहतरी में है हम उस तरफ जाएं, पाकिस्तान की प्रोग्रेस की तरफ जाएं। दिस इज़ एवरीथिंग फॉर टुडे। इंशाल्लाह मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में बात करूंगी। स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।